तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंग जियो ने हाओचेन और शेनिन के अलावा फैंटेसी पैराडाइज में जाने के लिए सभी पीक लेवल 6 के नाइट को चुना था। वो सभी हाओचेन से मिलकर काफी खुश हुए थे और वो भी हाओचेन को एक हीरो मानते थे। हाओचेन ने डूजी की सोट को वापस लौटा दिया था और लिंग जियो ने उन सभी को फैंटेसी पैराडाइज का मैप दिया था ताकि उन्हें अंदर किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। डीमन की टीम भी वहाँ गई थी, जिनके साथ डीमन एम्परर के 3 गार्ड आए थे। हुआंग ने लिंग जियो पर हमला कर दिया था, पर वो उसे जीत नहीं पाया। तभी वहाँ झील में से एक ओल्ड मैन आ गया था। झील के पास सिर्फ लेवल 7 के नीचे के लोग ही रह सकते थे, इसीलिए उस ओल्ड मैन ने हुआंग के 2 साथियों को मार दिया, जिससे उसे काफी गुस्सा आया था। फिर अब हम देखते हैं कि हुआंग को अंदाजा हो जाता है कि वो उस बूढ़े आदमी से जीत नहीं सकता, इसीलिए वो उस पर हमला नहीं करता। अब वो ओल्ड मैन झील के अंदर से 20 पिलर को बाहर निकाल लेता है और सभी से कहता है कि जो 20 लोग फैंटेसी पैराडाइज में प्रवेश करना चाहते हैं वो आगे आए। तो डीमन की टीम के लोग एक एक करके पिलर पर जाने लगते हैं। हुआंग उन सभी से कहता है कि तुम्हें अपने मिशन को याद रखना होगा। वो सभी उसकी बात मानकर एक एक पिलर पर खड़े हो जाते हैं। तभी हम डीमन के ग्रुप में एक लड़के को देखते हैं जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसका नाम मेंडी था और वो स्टार डीमन गॉड का उत्तराधिकारी था। लिंग जियो, हाओचेन और बाकी सभी से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम फैंटेसी पैराडाइज से बहुत सी अच्छी स्पिरिचुअल फर्नेस लेकर लौटोगे, पर तुम्हें इन डीमन से सावधान रहना होगा। तो सभी उनकी बात समझ जाते हैं और वो सभी भी अब एक पिलर पर आकर खड़े हो जाते हैं। हाओचेन देखता है कि डीमन की टीम में यूए भी मौजूद है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। हाओचेन को याद आता है कि जब वो मून डीमन पैलेस से वापस लौट रहा था, तब उसने उसे बताया था कि जब फैंटेसी पैराडाइज खुल जाएगा तब हम दोबारा मिलेंगे और उस वक्त मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगी। हाओचेन इस बात को लेकर परेशान था। वो सोचता है कि यू इस बार कोई बड़ी चाल चलने वाली है, ये हमसे बदला भी ले सकती है, इसीलिए इस ट्रिप में हमें और ज्यादा सतर्क रहना होगा। ओल्ड मैन सभी को बताता है कि फैंटेसी पैराडाइज गॉडेस ऑफ नेचर के द्वारा छोड़ा गया एक मंदिर है, जो एक पवित्र डीमन कॉन्टिनेंट की समृद्धि का सोर्स भी है। इसमें वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और विंटर चारों मौसम एक साथ मौजूद है, इसीलिए तुम सभी को गॉडेस ऑफ नेचर के सभी रूल का पालन करना होगा। यह फैंटेसी पैराडाइज 100 सालों में सिर्फ एक बार खुलता है। इन 100 सालों में टेम्पल रेस्ट और रिकॉर्डेशन के बाद मुझे 20 लोगों को इस फैंटेसी पैराडाइज में भेजने की अनुमति देता है और अब वो वहाँ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे फैंटेसी पैराडाइज में जाने का रास्ता खुल जाता है। वो सभी को बताते हैं कि फैंटेसी पैराडाइज 3 दिनों तक खुला रहेगा। उन 3 दिनों के अंदर तुम सभी फैंटेसी पैराडाइज के अंदर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो सकता है कि अंदर तुम्हें बहुत ही रेयर स्पिरिचुअल फर्नेस मिल जाए, पर यह सब तुम्हारे भाग्य पर डिपेंड करेगा। और अब वो उन सभी को फैंटेसी पैराडाइज में भेजने की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, जिससे उन सभी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। सभी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। वो अब एक टनल से होकर गुजरते हैं और उन सभी के पास कुछ लाइन आने लगती है। ओल्ड मैन बताता है कि फैंटेसी पैराडाइज की रूल लाइन है जो तुम सभी को टेस्ट करेगी कि तुम सभी की पावर लेवल 7 से नीचे है या नहीं, और इस इंस्पेक्शन को पास करने के बाद तुम सभी को फैंटेसी पैराडाइज में किसी भी एक रैंडम लोकेशन पर भेज दिया जाएगा। लेकिन जो कोई भी इस इंस्पेक्शन में फेल हो गया उसे हमेशा के लिए फैंटेसी पैराडाइज से निष्कासित कर दिया जाएगा और फिर वो कभी भी यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो रूल लाइन सभी के पास आकर उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें चेक करके फैंटेसी पैराडाइज की अलग अलग जगहों पर भेजने लगती है। अब वो फैंटेसी पैराडाइज के सी ऑफ स्टार नाम की जगह पर आता है, जहाँ वो एक जायंट स्टेचू पर आकर खड़ा हो जाता है और अब वो अपना रोप भी हटा देता है। वो अपने साथी मेंडी को वहाँ बुलाता है, जो वही स्टार डीमन गॉड का उत्तराधिकारी था। वो आबो से कहता है कि राजकुमार, मैंने यहाँ के पूरे मामले को समझ लिया, पर हमारे सभी लोग बिखर गए हैं। आबाओ कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका हमारे मिशन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें यहाँ मजा करने दो। शेन इन फैंटेसी पैराडाइज के ग्रीन फील्ड में उतरती है। वो जगह काफी खूबसूरत थी। शेनिन कहती है कि मैं नहीं जानती कि टेलीपोर्टेशन टनल ने हाओचेन को कहाँ टेलीपोर्ट किया होगा, पर मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। हाओचेन अभी भी टेलीपोर्टेशन टनल में फंसा हुआ था और रूल लाइन हाओचेन के टनल मेलोडी नेकलेस की वजह से उसके पास नहीं आ पा रही थी। हाओचेन सोचता है कि सभी लोगों ने यहाँ से टेलीपोर्ट कर लिया, पर मैं अभी तक यही क्यों अटका हुआ हूँ और अभी तक मेरा इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ। वो सभी रूल लाइन वापस से एक साथ हाओचेन की तरफ आती है। तभी उसी
टनल मेलोडी में से तेज एनर्जी निकलती है जो उन रूल लाइन के साथ साथ उस टेलीपोर्टेशन टनल में ही छेद कर देती है। उस रोशनी से वो ओल्ड मैन और बाहर मौजूद लिंग जियो और वांग भी हिल जाते हैं। ओल्ड मैन गुस्सा हुआ कहता है कि सारे लेवल की टेलीपोर्टेशन टनल को डिस्ट्रॉय करने की पावर किसी के पास नहीं है। वो कौन होगा जो इसे क्रैक करने की हिम्मत कर सकता है। वो अपने पावर से उस टनल को वापस से ठीक करने लगते हैं। साथ ही डिवाइन आइस टेक्निक से टनल के अंदर जाकर देखते हैं। उन्हें हाओ चेन के पास एक अजीब सी एनर्जी दिखती है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि इस लड़के के पास हमारी गॉड्स ऑफ नेचर के तुलनीय ही एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि ये रूल लाइन इस लड़के को परख नहीं पाई। हाओ चेन भी अब टेलीपोर्ट होकर वहाँ से फैंटेसी पैराडाइज में जाने लगता है। ओल्ड मैन कहता है कि क्या है वही लड़का है जिसका इतने सालों से हमारी गॉडेस ऑफ नेचर इंतजार कर रही थी। और अब वो भी अपने ड्रैगन रूप में बदलकर उस फैंटेसी पैराडाइज के अंदर चले जाते हैं। हाओ चेन भी फैंटेसी पैराडाइज की एक जगह पर लैंड हो जाता है। वहाँ की प्योर एनर्जी तेजी से हाओ चेन की बॉडी में एजो होने लग जाती है। इससे हाओ चेन हैरान होता है और सोचता है कि फैंटेसी पैराडाइज स्पिरिचुअल एनर्जी से घिरा हुआ है। मेरे कुछ न करने के बावजूद भी एक एयरलेस स्ट्रीम की तरह ये एनर्जी मेरी बॉडी में प्रवेश कर रही है। तभी हाओ चेन की बॉडी में से एलिमेंटल स्पिरिट फर्नेस यानी येटिंग भी बाहर निकल आती है। वो उसे कहती है कि मास्टर आप सन ऑफ लाइट हो, इसलिए ये एनर्जी आपके कुछ किए बिना ही आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। येटिंग उस जगह पर आकर काफी खुश थी और वो उस पूरी जगह को घूमकर देखने लगती है। वह हाओ चेन से कहती है कि लाइट और नेचर स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए आपकी इन्फिनिटी यहाँ एक सूरज की तरह है। और मुझे एहसास हो रहा है कि आप अपनी इस इन्फिनिटी के सहारे इस फैंटेसी पैराडाइज में आपका लक काफी अमेजिंग रहेगा और आपको यहाँ बहुत ही अच्छे ट्रेजर मिल सकते हैं। हाओ चेन कहता है कि उम्मीद है तुम्हारी बातें सच हो। और वो अपने डिवाइस में लिंग जियो का दिया मैप देखता है और येटिंग को बताता है कि मुझे सबसे पहले शेनिन को ढूंढना होगा। और उसे वो लोकेशन नजर आ जाती है जहाँ उसने शेनिन के साथ मिलने का डिसाइड किया था, क्योंकि उन दोनों ने पैराडाइज में आने से पहले ही तय कर लिया था कि अगर वो अलग हो गए तो किस जगह पर वापस मिलेंगे। अब वो येटिंग के साथ तेजी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो लॉर्ड लिंग जियो की बातें सोच रहा था। उन्होंने बताया था कि इस फैंटेसी पैराडाइज में दुनिया का सभी ऐसे समाहित होता है जिससे यहाँ बहुत सारी रेयर फर्नेस का निर्माण होता है, जिस वजह से फैंटेसी पैराडाइज में कई सारी हिडन फर्नेस होगी। और तुम्हारी इस फैंटेसी पैराडाइज की जर्नी का ही उद्देश्य है कि तुम अपने लिए जहाँ से जहाँ ट्रेजर को इकट्ठा कर पाओ। हाओ चेन अब एक जगह पर आ गया था जहाँ एक गेट मौजूद था और उससे ही वो उस लोकेशन पर पहुंच सकता था जहाँ वो शेनिन से मिलने वाला था। वो सोचता है कि शेनिन से मिलने के बाद समान स्तर पर कॉम्पीट करने की हमारी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और अगर हमारा किसी डीमन से सामना हुआ तो हम उसे आसानी से हरा पाएंगे। तभी अचानक से उन पर एक गोरिल्ला हमला कर देता है जिससे वो दूर हो जाते हैं। हाओ चेन उससे लड़ने के लिए अपनी शील्ड और स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वो गोरिल्ला फैंटेसी पैराडाइज की स्पिरिचुअल फर्नेस का एक गार्डियन था। वो तेज दहाड़ रहा था। उन साउंड वेव की वजह से हाओ चेन दूर हो जाता है। येटिंग भी डर कर हाओ चेन के पीछे छिप गई थी। गोरिल्ला अब हाओ चेन को कांग्रेचुलेशन कहता है और बताता है कि तुम एक लकी ट्रेवलर हो। तुमने काफी जल्दी स्पिरिचुअल फर्नेस के लिए सक्सेसफुली टेस्ट को शुरू कर दिया है। अब तुम्हें मुझसे फाइट करके जीतना होगा। हाओ चेन सोचता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इतनी जल्दी एक स्पिरिचुअल फर्नेस के गार्डियन के साथ एनकाउंटर हो जाएगा। वो गार्डियन हाओ चेन से कहता है कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो ये प्रेशियस स्पिरिचुअल फर्नेस तुम्हारी हो जाएगी और उसे वो फर्नेस निकाल कर बताता है। येटिंग अब आगे आकर हाओ चेन से कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा था और मैं गलत नहीं थी कि आपकी किस्मत काफी अमेजिंग है। इस गार्डियन के पास जो फर्नेस है वो एक बहुत ही रेयर नॉन एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल फर्नेस है जिसके साथ कोई भी मर्ज हो सकता है। वो गार्डियन उस एलिमेंटल स्पिरिट फर्नेस को देखकर काफी खुश होता है और हाओ चेन से कहता है कि वाकई तुम काफी लकी हो, तुम्हारे पास पहले से ही एक एलिमेंटल स्पिरिट फर्नेस है। तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम एक लकी ट्रेवलर हो। उसे हाओ चेन के अंदर से तेरी रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि वो सन ऑफ लाइट था। पर यह बात वो गार्डियन समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि यह लड़का मुझे लाइट के क्लाउड में डूबा हुआ क्यों नजर आ रहा है।